जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का आरजेड अनअकैडमी में स्वागत करता हूं। आज हम जो है ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्रण दिया हो और उसकी सहायता से हम डायरेक्ट जो है कैसे मूलधन निकालेंगे ये हम सीखेंगे। इससे पहले मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट कैसे निकालें उसको सिखाया गया है। आप चाहें तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट इतना ही है कि जो भी दर दिया रहेगा, दर मान लीजिए है 10% दिया हो और समय मान लीजिए है 2 वर्ष के लिए। कॉन्सेप्ट सीखिए स्टूडेंट, समय 2 वर्ष के लिए है तो जो हमें मूलधन इसमें पूछेगा और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कुछ दे दिया रहेगा, हमें मूलधन पूछेगा। तो दोस्तों इसको करना कैसे है ये सीख लीजिए। आप लिखेंगे दर बराबर 10%, इसका भिन्न मान लिख लीजिए 1/10। दोस्तों अब आपकी नज़र इसके हर पर होना चाहिए। हर है 10 और ध्यान दीजिए जो हमें मूलधन मानना है, माना मूलधन, हमें मूलधन मानना पड़ेगा। इसमें माना मूलधन क्या होगा, मूलधन हम मान लेंगे ये जो हमारा हर है 10। अब देखेंगे समय कितना है 2 वर्ष के लिए, तो समय 2 वर्ष, तो इस तरह करके हमारा मूलधन मान लेंगे 100। इस तरह से हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। दोस्तों अगर यही बात 3 वर्ष के लिए होता तो आपको कुछ नहीं करना होता, तब आप मूलधन मानते जो ये हर है तो ले लेते हैं 10/3। सपोज अगर मैं आपको दे दूं 16/2/3% दर है वार्षिक और समय दे दिया मैंने आपको 2 वर्ष, तो बताइए मूलधन यहाँ क्या मानेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम आप लिखेंगे 16/2/3% बराबर 1/6। तो आपको मूलधन मानना है तो मूलधन कितना मानेंगे आपको मैंने बता दिया। जो दर है इसका भिन्न मान 6, जो हर है इसका 6 ले लेंगे। अब इस पर घात कितना चढ़ाना देख लेना। समय 2 है तो 2 घात चढ़ा देंगे, आपने ये मान लिया 36। तो दोस्तों अभी आपको पता चल जाएगा कि इसको मानने से हमें क्या फायदा हो रहा है। एक क्वेश्चन के माध्यम से उसको हम सीखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 15% है तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में आ गया कि दर कितना है 15%, तो 15% आप ऐसे लिख लीजिएगा। इसका मान लिखेंगे, जब 15% को भिन्न में बदलेंगे तो किनारे कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा 3/20। आप किनारे करके देख लेते हैं। चलिए मैं बता भी दे रहा हूँ। 15% बराबर होता है 15 और परसेंट मतलब बटा 100, इसको काटेंगे 5×15 ये हो जाएगा 20, इस हिसाब से 3/20। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी भी समझाया, ध्यान देना है। यहाँ समय दिया है t = 2 वर्ष, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है ये 20 इसका हर है। तो आपको मूलधन कितना मानना है, माना जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा 20/2 मतलब 400 मान लिया। अब आप जो है मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज बताया गया है। तो उसके सहायता से अब दोस्तों ये मूलधन मैंने माना है और ये मूलधन मैंने माना है तो नकली मान हुआ। तो जब हम इस नकली मान की सहायता से कोई ब्याज निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी नकली मान होगा। लेकिन हम देखेंगे सवाल में हम असली मान दिया है, तो अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए हमें पता है 2 संबंधे 1 कर देते हैं, ठीक है। 2 संबंध 1 कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, दर कितना है 3/20। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी मूलधन होता है उसका 3/20 निकालते हैं। तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। 400 का 3/20 किनारे मैंने कर लिया आप लोग को दिखाने के लिए। 0 0 2 20 3 60, यहाँ पे 60 आ गया। अब इसका हम करेंगे 3/20। तो दोस्तों 60 का 3/20 क्या होगा, तो आप देख लीजिए 20 3 60, 3 3 का 9 यहाँ पे लिख दीजिए आप। तो ये इसमें क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 9, जोड़ दिया तो ये आ गया 29। दोस्तों अभी भी मैंने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज आया, चूंकि नकली मूलधन से आया तो ये भी नकली चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसका असली मान दिया हुआ है कितना, 3,225 रुपया। तो 3,225 रुपया, हाँ बिल्कुल सही है। इस वजह से हमें कितने का मान निकालना है, हमें 400 का मान निकालना है। चूंकि मूलधन यही हमने माना है तो 400 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 3225/129। देखिए 3 चौको 12, 3 3 का 9 और 3 एकम में 3 0 3 7 21 3 5 15। दोस्तों जब आप इसको 43 से काटेंगे तो 43 दूना 86 और ये जब हो जाएगा तो लगभग आपका 115 होगा। या दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। 43 से 1075, 43 दूना
तो ये हमारा 5 बार में फिर चला जाएगा, कुल मिलाकर 25 आएगा। तो ये हमें सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा 25 आ जाएगा। 25 में 4 का मल्टी 25 100 और ये 3 शून्य, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 3 2 5 1 लाख रुपया आ गया हमारा आंसर यहाँ पे 1 लाख। तो आइए हम इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कोई धन 3 वर्षों में। दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ष है, ध्यान हमें देना है दर और ध्यान देना है समय, और ये भी ध्यान देना है कि क्या दिया और क्या पूछा है। तो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, पूछा है मूलधन, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा मूलधन पूछा है तो इसमें कुछ ना कुछ मूलधन मानना है, और ये भी बता दिया हूं कि मूलधन क्या मानना है, उसका कॉन्सेप्ट बता दिया हूं। तो आपको पकड़ना है दर। दर आपने पकड़ा 10%, आपने देखा 1/10, चूंकि 3 वर्ष के लिए है तो आप मूलधन क्या लेंगे, जो भी यहाँ पे हर है वो ले लेंगे, उस पर घात 3 चढ़ा देंगे, यानी कि 1 बना के 3 शून्य 1000 हो गया। अब आप 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट 3 3 3 एक रेशियो लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, 10% पहले निकालिए, 10% करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, फिर इसका 10% करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, फिर इसका 10% 1 आ जाएगा, ये जोड़ दीजिए 300, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 1, जब जोड़ेंगे सारा तो हो जाएगा 331। दोस्तों इसका मान दे दिया हुआ है, ये तुम्हारा नकली मान, असली मान दे दिया है आपका, इसका दे दिया हुआ है आपका 6655 रुपया। कोई धन इतने वर्ष। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए 6655 रुपया हो जाता है, मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। जब देखा कि 6655 रुपया हो जाता है, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया है बल्कि चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है, तो इसका मतलब हमें नकली मान चक्रवृद्धि मिश्रधन ही निकालना पड़ेगा। तो आपको मालूम है 1000 रुपया मूलधन है और 331 ब्याज है, इसका मतलब हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1000 में 331 जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन हो जाएगा 1331। अब 1331 का मान दिया हुआ दोस्तों कितना, 6655 रुपया। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमारा ये मूलधन है 1000, इसलिए 1000 बराबर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 1000 गुणे 6655 बटे 1331। आप देखेंगे ये 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स कर दीजिए तो आंसर आ गया 5000 रुपये। तो एक है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूं। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको जो है हमें कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए इंतजार करिए, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।